तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास खास किस्म की पावर्स थी। इसका नाम डोंगसू था। वो अपना ही गाना कंपोज किया हुआ जो उसने खुद बनाया था गुनगुनाता हुआ बस स्टेशन पर जा रहा था। तभी कुछ लोग आते हैं और उसको उठाकर ले जाते हैं। ये दरअसल लोगों को अगवा करके उनके जिस्म के हिस्सों को बेचा करते थे। वो डोंगसू को उठाकर एक डॉक्टर के पास ले आए थे, जहाँ पर वो डॉक्टर सर्जन उसके जिस्म के सभी हिस्सों को निकाल लेता है। डोंगसू तकरीबन मर चुका था, मगर हैरानी वाली बात ये थी फिर भी वो ये सब करता हुआ डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर ने उसकी दोनों आंखें निकालकर ट्रे में रख दी थी और खुद फोन पर बात करने चला जाता है। उधर ही हम देख पाते हैं डोंगसू के जिस्म से कुछ अजीब से टेंटिकल्स बाहर आते हैं और उसका सारा जिस्म ठीक होने लगता है। डॉक्टर उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि डोंगसू ने खुद ही अपनी आँख को उठाकर लगा लिया था। जैसे ही वो अपनी दूसरी आँख को वहाँ पर ढूंढता है, डॉक्टर वहाँ पर गुंडों को बुला लेता है, जिससे अब डोंगसू वहाँ से भाग गया था। फिर कुछ दिन बाद उसी शहर में एक हादसा होता है। एक बहुत ही खूबसूरत औरत की मूर्ति को किसी ने सड़क के बीचों बीच लाकर रख दिया था। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही सब उसकी तस्वीरें लेने लगते हैं तो उस मूर्ति से खून टपक रहा था। यहाँ पर पता चलता है कि वो कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि जीता जागता एक इंसान था जिसको मूर्ति बना दिया गया था। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर हर जगह पर फैल जाती है। वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी। इंस्पेक्टर बहुत देर तक उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि उसमें पी और एल नाम के दो सिंबल्स हैं। वहीं पर हम डोंगसू को देखते हैं, जिसने अब अपनी एक आंख पर पट्टी बांध ली थी और अपनी दुख भरी जिंदगी जी रहा था। एक रात बैठा हुआ जब वो अपने ही बनाए हुए गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, तो अचानक से उसकी आंख में दर्द होने लगा था। जो आंख उसकी गायब थी, उसको अचानक से एस्ट्रोलॉजी नजर आती है, जिसमें वो बिल्कुल वही लफ्ज देखता है जो उस मूर्ति के जिस्म पर बना हुआ था। उसको और भी बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, जिससे ये पता चलता है कि डोंगसू की आंख किसी दूसरे आदमी के पास है। तभी डोंगसू ये सब देख पा रहा था जो वो आदमी कर रहा था। अगले दिन डोंगसू अपने काम पर जाता है, जो एक कबाड़ खाना था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उसके दोस्त को बहुत मार रहे थे। डोंगसू अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करता है, पर बेचारा खुद ही मार खा लेता है। उन्हीं में से एक आदमी डोंगसू को मारने के लिए चाकू निकालता है, पर डोंगसू उससे लड़ाई करता है और इसी उसमें बेचारे डोंगसू का कान कट जाता है, जो कि जमीन पर गिर गया था। ये देखकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं, डोंगसू अपना कान उठाकर अपनी अजीब खास किस्म की पावर्स ताकत से अपने कान को जोड़ लेता है। उधर ही वो लोग भी अब डोंगसू को ढूंढ रहे थे जो जिस्म के हिस्से बेचा करते थे। उन्हें पता चल चुका था कि डोंगसू का जिस्म और उसका एक एक हिस्सा बहुत खास है, क्योंकि उसे जितना भी जख्मी कर लो, काट लो, वो खुद ही जुड़कर ठीक हो जाता है। और ऐसे जिस्म की मार्केट में लाखों करोड़ों में कीमत है। लड़ाई खत्म होने के बाद डोंगसू अपने घर जाता है, जहाँ बैठा वो अपने गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, मगर उसको गाने की लिरिक्स सही तरह से याद नहीं थी। वो दोबारा से सुनकर प्रैक्टिस करने लगता है। तभी उसको विजन, एक ख्याल आता है। उसको उसी आदमी का ख्याल आ रहा था जिसके पास डोंगसू की दूसरी आँख थी। वो भी बैठा उसी का गाना सुन रहा था। तभी डोंगसू की आँख में दर्द होने लगता है, जिसके बाद डोंगसू ये फैसला करता है कि वहीं पर दोबारा जाएगा जहाँ पर उसे ले जाया गया था और अपनी आँख को ढूंढ लेगा। मगर वो लोग उसको पहचान लेते हैं जो उसके पीछे पड़े थे। वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो उनसे बचकर भाग रहा था, पर तभी उधर ली नाम की लड़की आकर उसे बचा लेती है। ली कहती है, मैं जानती हूँ तुम डोंगसू ही हो ना। जिसके बाद वो उसकी टांग पर अपना चाकू निकालकर एक कट मारती है और वो देखते ही देखते खुद ही ठीक हो जाता है। डोंगसू ली से बचकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद डोंगसू के ख्यालों में हमें एक किताब को दिखाया जाता है, जिसमें लोगों को मारकर उनका पुतला बनाने के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, जिससे ये बात तो साफ थी कि डोंगसू की आंख जिस इंसान के पास थी, वो लोगों को मारकर उनका पुतला बनाकर उन्हें शहर में खड़ा कर देता था। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो डोंगसू का गाना सुनते अपने ऑफिस जा रही थी, क्योंकि वो गाना अब काफी ज्यादा वायरल हो चुका था। वो जाकर देखती है तो शहर में एक और पुतला खड़ा था जिसका अभी अभी खून किया गया था। ये सारी बातें अपने दोस्त को बताती है, जिसका नाम मिस्टर जिन था, पर वो आदतों से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मगर ये लड़की उसको पसंद करती थी। ये लड़की
लड़की मिस्टर जिन के सामने डोंगसू का गाना गुनगुनाती है। तभी उसकी आंखों में दर्द होने लगता है और उधर डोंगसू की आंखों में भी दर्द हो रहा था। अब ये बात तो यहीं पर क्लियर हो जाती है कि डोंगसू की दूसरी आंख जिस इंसान के पास थी वो मिस्टर जिन था और वही था जो शहर में सभी लोगों का कत्ल कर रहा था। और यहाँ पर ये भी पता चलता है कि डोंगसू की दोनों आंखें उसके गाने को पहचानती थी, इसलिए जब भी वो बजता था उसकी आंखें आपस में जुड़ने की कोशिश करती थी, तभी उसे दर्द होता था। एक दिन वो अपने ख्यालों में एक लफ्ज लिखा हुआ देखता है जो कॉप्स आर्ट था। वो जब उसको इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे पता चल गया था कि शहर में जितने भी कत्ल हो रहे हैं वो कातिल उनको मारकर स्टैचू मूर्ति में बदल देता है और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जिन है। अब इस बात को पता करने अगले दिन उस लड़की के पास जाता है जो मिस्टर जिन की दोस्त थी। ये उसको देखकर पहचान लेता है क्योंकि इस लड़के को इसने अपने ख्याल में देखा था। ये उसे पूछता है कि कल तुम जिस आदमी के साथ थी वो कौन था। वो लड़की इसको कुछ भी नहीं बताती और डर कर चली जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि ये उसको छेड़ रहा है। अब डोंगसू किसी बात के बारे में भी नहीं जानता था। उसको तो ये भी नहीं पता था कि कातिल दिखता कैसा है। डोंगसू अब एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और उसको उन सिंबल्स जो उसने देखे थे और उन तारीखों के बारे में बताता है जब खून हुए थे। एस्ट्रोलॉजर उसको बताती है कि सब आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं, इन सब को मिलाकर कल की तारीख भी मिलती जुलती है। मतलब डोंगसू ये बात तो समझ गया था कि कल भी खून होने वाला है, पर कब कहा ये बात वो नहीं जानता था। उधर ही वो लड़की जो मिस्टर जिन को पसंद करती थी उसकी दोस्त भी थी। वो उसके घर जाकर यहाँ वहाँ घूमने लगती है जिससे उसे वो किताब मिल जाती है जिसमें मरे हुए लोगों को पुतला कैसे बनाना है सब लिखा था। उसको भी ये बात पता चल चुकी थी कि जितने भी कत्ल हुए हैं उन सब के पीछे मिस्टर जिन का हाथ है। अगले ही दिन दोबारा से शहर में पुतला खड़ा था। जब सब उसको देखने चाहते हैं उधर वो लोग भी थे जो डोंगसू के पीछे पड़े हुए थे। वो उसको देख लेते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको मारने वाले थे। तभी उधर ली आ जाती है जिसने एक बार फिर से डोंगसू को बचा लिया था। वो डोंगसू को बताती है कि मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ जो कि कनेक्ट नाम के नॉवल को लिख रही हूँ जिसमें सुपर ह्यूमंस ताकतवर लोगों के बारे में बताया जाता है कि कैसे उनके जिस्म के हिस्से अलग करके भी वो आपस में जुड़ जाते हैं। अब खैर ली ने डोंगसू की जान बचाई थी। वो उसको थैंक्स बोलता है, उसका नंबर लेता है जिसके बाद डोंगसू वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ हम मिस्टर जिन की दोस्त को देखते हैं जो काफी परेशान थी क्योंकि उसको मिस्टर जिन की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था और उसको अपने साथ छत पर ले जाता है। मिस्टर जिन की दोस्त कहती है मैं सब जानती हूँ, तुमने किस किस को मारा है और उन सभी पुतलों के बारे में भी। जब ये बातें वो बता रही थी तभी वो आदमी आकर चुपचाप इनकी बातें सुन लेता है जिसको पहले ये सब बता रही थी। उसका फोन बज जाता है जिससे मिस्टर जिन उसको देख लेता है, उसको पकड़कर बहुत ही बेरहमी से मारता है और फिर उसे नीचे गिरा देता है। मिस्टर जिन की दोस्त भी ये सब देखकर बेहोश हो गई थी। तभी उसका फोन बजता है जिसमें उसने डोंगसू के गाने की रिंगटोन को सेट किया हुआ था। जब उसका गाना बजता है तो तभी डोंगसू की आंख में दर्द होता है और मिस्टर जिन की भी। इससे अब डोंगसू को ख्याल आता है और वो सब देख लेता है कि मिस्टर जिन ने दो लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। ये देखकर डोंगसू मिस्टर जिन के ऑफिस में आ गया था। वहाँ पर भी सबको कत्ल के बारे में पता चल चुका था। हर तरफ एक भगदड़ मच जाती है। वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी। डोंगसू ने मिस्टर जिन का कोट देख लिया था, इसीलिए वो उसका पीछा करते बाथरूम तक जाता है, मगर उसने उसका चेहरा अभी भी नहीं देखा था। पुलिस आकर डोंगसू को पकड़ लेती है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि डोंगसू ने ही कत्ल किया है। डोंगसू सबसे कहता है देखो मैंने कत्ल नहीं किया, कातिल तो बाथरूम में है। पर कोई भी डोंगसू की बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन ली उसको हम कैसे भूल सकते हैं। वो एक बार फिर आकर डोंगसू को बचा लेती है। उधर ही ऑफिस में मिस्टर जिन जो काफी परेशान था क्योंकि वो सोच रहा था कि छत पर तो हम तीनों के सिवा कोई नहीं था। जब वो बैठा डोंगसू का गाना सुन रहा था तभी उसकी आंख में दर्द होता है। अब उसको समझ आ चुकी थी कि सारे फसाद की जड़ उसकी ही आंख है जो ट्रांसप्लांट की गई है, यानी कि जो उसने लगवाई थी। इसका मतलब ये था कि जिसके पास दूसरी आंख है
वो सब देख सकता है जो मिस्टर जिन कर रहा था। एक दिन डोंगसू ली को अपने घर लेकर जाता है और उसे सब कुछ बताता है। वो शुरू अपने बचपन से करता है कि कैसे वो एक दफा पेड़ से गिर गया था, उसकी टांग टूट गई थी मगर वो खुद ब खुद ठीक हो गई, जिस वजह से मेरे सभी दोस्त मुझे मॉन्स्टर बुलाने लगे और मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उस रात के बारे में भी बताता है जब इसको अगवा करके कुछ लोग ले गए थे और उन्होंने उसकी आँख को निकाल लिया जो मिस्टर जिन के पास है और वही है जो शहर में सबको मार रहा है। बस मैं उसको पकड़वाना चाहता हूँ।